नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 40 का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपका पार्ट 1 करवा दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो इस पार्ट 2 में मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। इससे मैं पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वही 3 क्वेश्चन का वही पैटर्न है। इस समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। जो 3 क्वेश्चन करवाए थे वही पैटर्न है इनका भी। तो देखें किस तरह से करने हैं। तो इसमें बोला मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं, जो मूल है वो सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ए तुलना करते हैं समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो ए बी के मान निकालते हैं। तो ए का मान जो भी होगा वो यहाँ आता है 2 हो गया, और बी का मान कितना है 3, पर माइनस आपको साथ में लेना है तो -3 हो जाएगा। और सी का मान कितना हुआ 4। तो पहले निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो बी का मान कितना देखिए -3, तो -3 का स्क्वायर। अब ए का मान कितना है, ए का मान देखें 2, सी का मान है 4। तो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर 4ac पहले सबसे पहले निकालते हैं। पहले आपको तुलना करनी है एबीसी के मान निकालने। एबीसी के मान निकालने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो इसको चेक करते हैं कि ये काल्पनिक है या वास्तविक मूल है, पर चेक कर लेते हैं। तो माइनस बी का मान -3, ए का मान 2 और सी का मान 4। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, ये 4 दूनी 8, 8 से 32 हो गया। तो ये आपका आया 32। अब देखो 3 का तो 9 हो गया, 4 दूनी 8, 8 से 32 हो गया। अब 9 में से 32 जाएगा तो माइनस में कितना आएगा 23 आएगा। कितना आएगा 23। अब 23 क्या है, 0 से कम होता है, तो लेस देन क्या हुआ 0। मैंने आपको बताया था जब भी किसी इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है, माइनस आए, तो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अतः मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर आगे करना चाहते तो आगे भी कर सकते हैं। जब माइनस का साइन आया, आपके इसमें माइनस का आ रहा है तो 0 से कम होगा। 0 से कम होता है, इसका तात्पर्य ये है जो भी मूल्य होंगे वो हमारे काल्पनिक होंगे। अब आगे आप निकाल भी सकते हैं और नहीं निकालेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पर आगे निकालना चाहे तो किस तरह से निकालते हैं। धराचार का फॉर्मूला होता है, सीधी धराचार फॉर्मूले से, सीधी धराचार सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखें b का मान कितना है हमारा, b का मान है -3, -3 लिखेंगे। अब देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना दे रखा है 23, माइनस का 23 है, तो माइनस का 23 आ रहा है बट्टे 2a। a का मान कितना है 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, और जे अंडर में आपका रहेगा 31, 23 बटे 2 दूनी 4। तो आपके ये मूल आएंगे वो काल्पनिक होंगे। ये मूल आपके मैंने निकाल दिए, जो कि ये मूल कैसे है, काल्पनिक है। काल्पनिक आने का रीजन क्या होता है, क्योंकि जो यहाँ से पता क्या कैसे लगता है, क्योंकि रूट में अंदर माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस। तो जब भी संख्या कभी भी रूट में माइनस आ जाता है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं, क्योंकि अब जब माइनस आ गया तो इस संख्या को हम बाहर निकाल नहीं सकते। ये हमारे यहाँ पर आ गया, जो आपको फर्स्ट ईयर में आता है काल्पनिक संख्या होती है, वैसे संख्या को बोलते हैं। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में आता है। तो अंडर रूट जब भी माइनस आए तो वो हमारी संख्या काल्पनिक हो जाती है। तो इनके मूल भी कैसे हो गए, काल्पनिक हो गए। निकालने को आप तो आपके मूल ये होंगे, एक बार प्लस लेने पर तो प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। वैसे प्लस माइनस लेने पर आपका यहाँ कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ तक आपको पता चला कि काल्पनिक है। काल्पनिक के बाद इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो इस तरह से मूल प्राप्त होते हैं काल्पनिक वाले। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रीस्टार्ट कर लें, तो वहां से आप इसकी दोबारा से देख सकते हैं, आगे बढ़ाकर के पेश कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है इसके, तो इससे नहीं तो अगले वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। और यदि आप पहले से ही पहले क्वेश्चन पहला पार्ट देख चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यदि आप अभी तक नहीं समझ पाए तो ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चन को, आप समझ जाएंगे। मैं बोलता इतना इसलिए हूँ क्योंकि यदि आपको ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कुछ बातें होती हैं जो क्वेश्चन समझ नहीं आती हैं, वो शायद कुछ पता नहीं समझ में आ जाए, तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो देखें यहाँ पर क्या करना है, आपको तुलना करनी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर।
तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा, बी का मान आएगा माइनस का 5 और सी का मान आएगा माइनस का 24। एबीसी के मान आएंगे, माइनस आपको साथ में लेना होता है, तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेक करेंगे। अब देखें बी का मान कितना है -5, तो -5 का होल स्क्वायर, ए का मान है 2 और सी का मान है माइनस का 24। जो भी आपके मान है वो मैंने यहाँ पर रख दिए। अब देखें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस का हो माइनस का हो किसी का भी स्क्वायर करते हैं प्लस आता है। अब देखिए माइनस का माइनस में करेंगे कितना आएगा प्लस। अब देख अब करेंगे 24 का 4 में 96 होता है, 24 से 96, 96 दूनी 192, तो ये आएगा हमारा 192, 192 और 25 कितना होगा 117, 217 हो जाएगा, 217। अब क्या है जीरो से अधिक है, जीरो से अधिक है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे वास्तविक। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखें माइनस, अब b का मान कितना दे रखा है माइनस का 5, तो यहाँ रखेंगे -5 प्लस माइनस, अब इस अंडर में दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिलता है 217, तो यहाँ पे आप अंडर लिख लेंगे 217। किसका मान है ये मान आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया 217। अब 2a, a का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 217, 2 दूनी बट्टे में 4 आ गया, तो जी हमारे मूल आ गए। एक बार आप प्लस ले सकते हैं, प्लस लेने पर क्या होता है x बराबर प्लस ले लेंगे तो यहाँ पर 217 बट्टे 4, एक तो ये आ जाएगा, माइनस लेने पर क्या होगा यहाँ माइनस लगा देंगे, एक बार प्लस ले लिया अब एक बार माइनस, तो 5 माइनस रूट में 217 बट्टे 4, तो माइनस लेने पर आपका जवाब आ गया। क्या करना, पहले एबीसी के मान निकालते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं होते हैं तो उनको भी बता दे रहा हूँ। एबीसी के मान निकालने होते हैं, उसके बाद बी का 4ac के मान निकालना है। अब देखिए 217 जीरो से अधिक है तो मूल वास्तविक होते हैं, कम है तो कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार फॉर्मूला है ये लगाने के बाद आपको एबीसी के मान रख देने हैं। अब इसका मान हम डायरेक्टली निकाल चुके हैं तो यहाँ पर हम 217 रख दिया है। अब ये रूट से बाहर भी आ सकता है तो इसलिए अंदर ही रखे हमने 217, 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 ये 4, इस तरह से हमारे इसके मूल आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं, तो वही अभी मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना था, वहीं तक आपको करना है। पहले क्या करना था उसमें, पहले चेक करना होता है काल्पनिक होंगे वास्तविक होंगे। वास्तविक होते थे तो हम मूलों को ज्ञात करते थे, यदि काल्पनिक है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आगे करना है तो निकाल सकते हैं, वैसे काल्पनिक होता है तो मूलों को आगे नहीं निकालते हैं। अब इसमें आपको डायरेक्टली केवल ये बताना है वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे, इतना बताना होता है और कुछ नहीं बताना है। तो देखिए क्या करना है, पहले आप करेंगे इसमें ए एक्स स्क्वायर को बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो देखो एक का मान कितना आ रहा है 2, 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2। बी का मान देखिए चेक करें तो 1/3 है और सी का मान है 1, क्योंकि तुलना यहाँ पर देखिए एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, देखिए ये कितना आ रहा है 1/2, बी का मान जो होता है 1/3 और सी का मान 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। बी का मान कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे 4a, ए का मान कितना है 1/2, सी का मान 1। तो हमने इससे हमें निकाल मूलों को लक्षण इससे निकालते हैं कि ये तो लिखवाए थे मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे, तो पॉइंट यही है, बी का मान 1/3, 4a का 4a, एक है 1/2, सी का मान 1। अब क्या करें देखें, एक का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखें 2 कट जाएगा 4, 2 4 जाएगा कितने बार 2 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए अब एलसीएम लेंगे, बट्टे में कितना आएगा 9, यहाँ 1 मान सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 करेंगे 1, 9 दूनी 18।
स्क्वायर किया हमने, एक 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 2 से 4 काट दिए, 2 बार एलसीएम लिया, 9 आ गया। एक का करेंगे, एक में एक आगे 9 दूनी 18, एक में से 18 जाएगा कितना होती है माइनस का 17 है, क्योंकि कम में से संख्या उठाते हैं माइनस आता है। अब माइनस जब भी आता है तो माइनस संख्या होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है, तो 0 से छोटी है। अब इसका मतलब है जब भी कोई 0 से मान छोटा होता है तो मैंने कहा था उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, या इस तरह से बोल सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे। दो बातें बोल सकते हैं, काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। ऑप्शन में किसी भी तरह से दे रखा होता है, कभी कभी दे रखा होता है वास्तविक नहीं है, कभी कभी काल्पनिक होंगे, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, या ऐसे बोल सकते हैं या करके कैसे आ जाए, वास्तविक नहीं होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे। तो ऑप्शन में ये भी दिया जाता है और ये भी है, दोनों में से एक दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया, दोनों का मतलब ही एक ही है। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें यही करना है, पहले आपको क्या करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा माइनस का 4√3, सी का मान 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान कितना, माइनस 4√3। अब देखो बी का मान दे रखा है माइनस का 4√3, तो माइनस 4√3 का उसका लाएंगे। ए का मान 3 है, सी का मान 4 है। अब देखें 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब किसी रूट वाली संख्या पे स्क्वायर लगा होता है तो रूट हट जाता है, तो इससे रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3। इसमें करेंगे 4 तिया 12, 12 6 48, 48 आ जाएगा। और ये भी कितना हुआ, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 कितना आया 0। अब मैंने आपको बताया था जब भी इसका मान 0 आता है तो उसके मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, समान बराबर बोलते हैं। अतः मूल, अतः मूल समान होंगे। कैसे होंगे, समान। मूल कैसे आएंगे, समान। समान का मतलब x के बराबर दोनों मान है वो बराबर आएंगे, सेम। 1/2 1/2 2 दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। तो इसका मतलब 0 आया तो इन दोनों मूल आएंगे समान, दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या, पहले आपको एबीसी के मान निकाले डायरेक्टली। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने के यहाँ पर ए का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बी का मान 12 आ जाएगा, सी का मान 9 आ जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। बी का मान कितना है, 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। ए का मान दे रखा है 4, सी का मान 9 दे रखा है। अब देखें 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, 4 का करेंगे, 4 में 16 आएगा। अब 16 नंबर कितना होता है, ये भी 144 होता है, तो कितना होता है 144 ये होता है। 4 का 4 में 16, 16 नंबर 144, तो ये भी कितना आया 144, इससे ही कट जाएगा, कितना आएगा 0। इसका ही मान 0 आया, तो अतः मूल कैसे होंगे, समान होंगे। अतः मूल समान, कभी कभी बोल देता है बराबर, बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर। जो भी पॉइंट बोलता है, जो भी बात बोलता है क्वेश्चन में, वो बातें आपको सब बताई जा रही है। समान भी बोल देता है, बराबर भी बोल देता है। यदि ऐसा नहीं हो आप समानता है समान बराबर आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए। समान बराबर बोले बात एक ही है, जब 0 आए समान बराबर दोनों मूल कैसे होंगे, समान बराबर। बार बार आपको एक बात जो इंपोर्टेंट बात होती है मैं कई बार बताता हूँ, इससे आपके माइंड फिट हो जाए बात और आगे तक याद रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इसको करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे, यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा 7 आएगा, बी का मान -3, सी का मान 2 आ जाएगा। ए बी सी के मान निकाल लिए, फिर आपको क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना -3 का स्क्वायर करेंगे 4, ए का मान कितना है 7 दे रखा है, सी का मान 2। अब -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। अब 7 का करेंगे, 4 में कितना आएगा 28, 7 चौक 28, 28 दूनी 56,
56। अब 9 में से 56 जाएगा किसका आएगा, माइनस का, पर बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 47। अब ये क्या हुआ, 0 से कम हुआ, ये लेस देन है 0 से कम। जब 0 से कम होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। माइनस आ गया, माइनस मतलब है 0 से कम होती संख्या, 0 से कम है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। अतः मूल काल्पनिक होंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आपको वही करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तुलना करनी है तो a का मान कितना आएगा आपका, 2 दे रखा है, b का मान -3, c का मान 5 दे रखा है। तो आप पहले आएंगे उसमें b² माइनस 4ac। अब b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c का मान 5। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 आ गया। अब 9 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 31, जो कि क्या है, 0 से कम है। 0 से कम है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक या वास्तविक नहीं होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूं मैं आपको। और एक विशेष बात आपको याद रखनी है, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ, जिस पॉइंट पूरी ही जो बुक है डॉक्टर मनोहर की कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, इतना कोई भी यूट्यूब पे नहीं करवा रहा है। और यदि आप ऐसा लगता है कि आपको इसमें कोई कमी है तो आप यदि एक बार पेड कोर्स लेकर देखेंगे तो पेड कोर्स किसी भी यूट्यूब चैनल से ले, जैसे कोई भी हो आपका यूट्यूब चैनल, पैसों से आप कोई कोर्स खरीद कर ले रहे हैं तो उससे आपको थोड़ा भी कम नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा उससे बेटर है, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है। बस आपके यहाँ पर फ्री में मिल रहा है तो ऐसा लग रहा हो थोड़ा सा इजी है, आसान है, पर वही चीज मिलती है, कुछ अलग नहीं होता है। क्योंकि टीचर कभी फ्री में पढ़ाए या पैसों से लेके पढ़ाए, वो कभी भी जो अपना बेस्ट होता है ना वो पढ़ाता है। ऐसा मुझे, यदि आपको ये यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है तो इतना खराब है या थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। यही कोर्स यदि आप किसी पेड कोर्स से लेते, किसी पैसों से खरीद के लेते, तो ये आपको कोर्स 100% अच्छा लगता। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, कोई भी पॉइंट छुड़ा नहीं आ रहा है। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कर दे रहे हैं। और यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो पे आए हुए हैं, तो चैनल को ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो है, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। और यदि आप किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।